पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाने की, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनने की, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देने की, नीचे गिराने वाली बातों को बुद्धि से भूल जाने की, एवर प्योर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सब तरह के देह भान और देह अभिमान से मुक्त होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होने की, सभी प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखने की, औरों की उन्नति में सहयोगी होने की, औरों को आगे बढ़ता देख आत्मिक प्रसन्नता में रहने की, पहले आपके मंत्र से सभी को रिगार्ड देने की, स्वमान में रहकर उन्हें भी स्वमान देकर सम्मान देकर व्यवहार में निर्माणता और विनम्रता की विशेषता का सहयोग देने की कला सिखाकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को महान बनने का वरदान देते हैं। देह अभिमान और पुराना स्वभाव संस्कार से झुक झुक कर स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनने की समझ देते हैं। नाम मान शान का त्याग कर औरों को मान देने में कितना आनंद है, ये प्रभु अनुभव कराते हैं। समझ देते हैं कि यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण अर्थात विनम्रता ही सर्व महान है। दुनिया में तो देह अभिमान में है, छल कपट से औरों को पीछे कर खुद को बाहुबल से आगे कर महान बनने की कोशिश करते हैं। प्रभु की नज़रों में उसे महानता नहीं कहते हैं। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आप समान क्षमाशील, रहम दिल, विशाल दिल, परोपकारी, प्रेम स्वरूप, सकारात्मक, समर्थ बनाते हैं। समाने की शक्ति को यूज़ कर सभी को अपनेपन की भावना से देखने की और आगे रखने की शिक्षा देते हैं। समझ देते हैं कि पहले आप करना अच्छा है। सभी के हित में सोचना, उन्हें आगे बढ़ाना ही सर्व से स्वमान अर्थात आत्मा रूप का मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने के इस मंत्र को मीठे परमात्मा वरदान के रूप में सदा साथ रखने की समझ देते हैं। वरदान इस मंत्र को फलीभूत करने में सहज कर देगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना है। समझ देते हैं कि हम सब मेहनत तब करते हैं जब हम वरदाता परमात्मा से मिल रहे वरदानों को विधि पूर्वक कार्य में नहीं लगाते हैं। अगर हम सब वरदानों से पलते रहेंगे, वरदानों को कार्य में लगाते रहेंगे, तो यकीन दिलाते हैं मीठे परमात्मा कि मेहनत समाप्त हो जाएगी और सदा सफलता भी और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। ज़रूरत है तो सिर्फ वरदान को स्वीकार करने की है और फिर कार्य में लगाने की है, फिर अद्भुत अनुभव होंगे। ईश्वरीय सेवा मनसा से कर सकते हैं, वाचा से कर सकते हैं, कर्मणा से कर सकते हैं, चेहरे से कर सकते हैं, चलन से कर सकते हैं, सब तरह के ऑप्शंस हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अगर सूरत के द्वारा सेवा करनी है तो फिर आत्मा का मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर अर्थात मैच्योर स्वरूप इमर्ज करो, जो स्वस्थिति का अर्थात आत्मा परमात्मा की संतान का परिचय दे, सभी को सत्य से जोड़ दे, सभी को प्रभु का बना दे। हम सब प्रभु के पास आए हैं वर्षा लेने के लिए, जिसे हमें कमाना पड़ता है श्रीमत पर चलकर, लेकिन हम सब निरंतर याद नहीं रखते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न विधियों से प्रभु हम आत्मा को जागृत करते रहते हैं, ताकि इस अनमोल समय को व्यर्थ न गंवाएं। बहुत कुछ करने को है, बहुत प्राप्तियां करने का समय है, इसलिए याद दिला रहे हैं कि हम सब उनके पास खोई हुई आत्मा की जो हेल्थ है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, उसका वर्षा लेने के लिए आए हैं, जो कि ईश्वरीय मत पर एक्यूरेसी से चलने से मिलता है। आत्मा परमात्मा की मत पर चलकर ही स्वस्थ बनती है, धनवान बनती है और खुश रहती है।
ईश्वरीय मत पर चलकर वर्षा कमाना है। शरीर को देखने से आत्मा में खामियां आती हैं, विकारी संकल्प उत्पन्न होते हैं। अभी हमें विकल्प जीत बनना है। तो जिन जिन कमजोरियों से हम सब ने हार खाई है उन्हें अब जीतना है। सत्य को अपनाकर ही हम सब जीत प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प जीत बनने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ और सभी को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर न देखकर भ्रिकुटी में देखो। बिना सजा खाए पावन बनना है तो फिर मीठे परमात्मा कहते हैं भाई भाई की दृष्टि पक्की रखो और निरंतर पतित पावन परमपिता परमात्मा को याद करो। जितना पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को हम याद करते रहेंगे, उतना रजोगुणी और तमोगुणी तमो प्रधानता की जो दैहिक कट हम आत्माओं पर चढ़ रखी है वो निकलती जाएगी। विकारी कट निकलने से फिर स्वतः ही खुशी का पारा चढ़ता जाएगा और सर्व तरह के विकारी संकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। संगम युग पर हम सभी को प्रभु से डायरेक्ट श्रेष्ठ मत मिलती है। निराकार राम की मत पर चलकर हम सब आसुरी मत से मुक्त होते हैं। ईश्वरीय मत योगी बनाकर देवता बनाती है और आसुरी मत भोगी बनाकर शैतान बना देती है। आत्मा जब भोगी बनती है तो रोगी बनती है, आयु घटती है, गर्भ जेल में बार बार जाना पड़ता है, दुखी अशांत होती जाती है। योगी बनती है तो फिर निरोगी रहती है, आयु लंबी होती है, जन्म कम होते हैं, सुख और शांति की अनुभूति होती है। ईश्वरीय मत से सतयुग बनता है, रावण की मत से कलयुग बनता है। आसुरी मत से गिरावट होती है। रियलाइज कर आसुरी मत पर नहीं चलने का दृढ़ निश्चय कर ईश्वरीय मत पर चलकर स्वर्गवासी बनना है। सतयुग त्रेता युग के शिवालय में जाने के लिए सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर ईश्वरीय मत पर ही चलना है। रचता पाप से हर बात समझनी है। रावण के राज्य के दुख से छुड़ाने वाले लिबरेटर गाइड परमपिता परमात्मा ही हैं। दुनिया विकारों को सुख समझती है। अभी समझ मिलती है कि विकार ही हमारे दुखों का कारण है। परमात्मा नॉलेज से हमको फुल होना है, फिर कभी हलचल में हम सब नहीं आएंगे। हेवन के लायक बनकर हेवन स्थापन करने में हमें मददगार जरूर बनना है। इस पुरुषोत्तम युग में हमें पुरुषोत्तम बनना है। सतो प्रधान बनते हैं तो फिर घनेरे सुख मिलते हैं, दुख का नाम निशान नहीं होता। समझ से बेसमझ बनते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, तब प्रभु आकर हम आत्माओं को सुरजीत करते हैं ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से। इस कर्तव्य के यादगार में फिर भक्ति मार्ग में लोग कह देते हैं कि परमात्मा मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। स्थूल शरीर को आत्मा हिसाब किताब पूरा होने पर छोड़ती है, इसलिए दोबारा उस शरीर में नहीं जाती है और न प्रभु इस कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। अज्ञानता की मूर्छित अवस्था से जरूर जागृत करते हैं। रावण पर जीत पाने के लिए ताकत, बंदर से मंदिर लायक बनने की ताकत ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा से अभी हमें मिलती है। ताकत लेने के लिए फिर पावर हाउस परमात्मा से योग चाहिए। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों से सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए रावण की मत पर चलने की भूल हमें नहीं करनी है। भूल करने से रावण की जेल में चले जाते हैं। निराकार राम रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं तो उनके अनुसार ही चलना है। ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर अमल में लानी है। मांगना हमें कुछ नहीं है। पतित बन गए थे, अब पवित्र रहकर पढ़ाई पढ़कर अमल में लानी है। सत्य परमपिता परमात्मा को यथार्थ पहचान कर उन्हीं की याद में रहना है। एवर पवित्र परमपिता परमात्मा के संग रहने से महावीर साक्षी हो खेल देखते हुए श्रेष्ठ पाठ हमें बचाना है। राम राज्य स्थापन करना है। शिव शक्ति सेना के हैं हम सब, ये हमें याद रखना है। ऑलमाइटी शिव का कहना मानना है और उनसे शक्ति लेनी है। सत्य ज्ञान भी हमें सशक्त बनाता है, बशर्ते हमें ज्ञान रत्नों से खेलना आ जाए। जीवन में इनका प्रयोग कर जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेते हैं। प्राचीन राजयोग से मिला हुआ योग बल ही विश्व का मालिक बना देता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं हम सब।
घर में रहते हम सब विकारों का, बुराइयों का संन्यास करते हैं। एवं शक्तिमान गोल्डन एजेड परमात्मा हम आत्माओं को सशक्त बनाते हैं, समझ देते हैं कि तमो प्रधानता को छोड़कर अब सतो प्रधान बनो। समझ देते हैं कि इवल मत देखो, अर्थात न देह को देखो, न देह की बातें सुनो, न दैहिक बातें करो, न देह के बारे सोचो, न स्वयं को देह समझकर कोई भी कर्म करो, क्योंकि इसी से हम सब पाप आत्मा बनते हैं, तमो प्रधान बनते हैं। कलाएं जो देह अभिमान में आकर हमारी घट गई थी, अब आत्मा समझकर सत्य परमात्मा की श्रीमत पर चलकर बढ़ानी है। विकारों में जाने से राहु की दशा बैठती है। विकारों का दान देकर राहु के ग्रहण से खुद को मुक्त करना है और बृहस्पति की दशा से चढ़ती कला में जाना है। वापस घर सभी को जाना है, इसलिए समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को छोड़ो, क्योंकि इनमें से कुछ भी हमारे संग नहीं जाएगा। हम सब आत्माएं हैं, इस हकीकत के निश्चय में रहना है, क्योंकि आत्मा को वापस घर जाना है और जाना भी पावन बनकर है। बिना पवित्र बने जा नहीं सकते हैं, स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा। इसलिए पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि बेहद के बाप को याद करो। भूलने वालों को कहते हैं कि भूलेंगे तो फिर पावन कैसे बनेंगे, विधि पूर्वक पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। स्पष्ट करते हैं कि पावन भी बनना पड़ेगा और जाना भी सभी को जरूर है। तमो प्रधान दौर चल रहा है, इसलिए कोई बहन के नाम, भाई बहन के नाम रूप की भी कोशिश हो जाती है और विकार में चले जाते हैं। शरीर को देखकर पाप आत्मा बन जाते हैं, क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं। इसलिए सत्यता के सागर मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अब अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा भाई भाई है, इस सत्यता में अब टिकना है। आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, आत्मा परमात्मा की संतान से, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, ये नेचुरल हो जाए। एक सत्य बाप को याद कर हम सभी को सतो प्रधान जरूर बनना है। हर तरह के इवल से मुक्त कराने वाले एवर प्योर गोल्डन एजेड परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम।